मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के 4 वीडियोस में क्लास 10th केमिस्ट्री लेसन 4 के 4 वीडियोस में हमने आपको कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नॉर्मल आइसो नियो हाइड्रोकार्बन और साथ में लास्ट वीडियो में होमोलॉगस सीरीज, जिसको हिंदी में सजातीय श्रेणी कहते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत चीज IUPAC के लिए। तो अगर पिछले 4 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि बस ठीक नेक्स्ट वीडियो में आपको IUPAC पूरी समझ में आए। आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आपके सामने आया हूं, ये है फंक्शनल ग्रुप। आपने देखा है कि सभी कार्बनिक पदार्थों में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, मगर किसी कार्बनिक पदार्थ को यूज करने से इंसान को नशा चढ़ता है, जैसे अल्कोहल, किसी को सूंघने से इंसान को बेहोशी आती है, जैसे ईथर, और किसी को पीने से खटास का एहसास होता है, जैसे कि आपके एसिड्स। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब सब में कार्बन और हाइड्रोजन है तो इनके इन गुणों में ये डिफरेंस क्यों है। तो इसी के लिए आज हम आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई हार्टली थैंक्स यू। नहीं किया है तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक से पहुंच जाया करें। तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप एन एटम यानी कोई भी परमाणु, आर ए ग्रुप या कोई भी समूह, दैट डिटरमाइन जो कि निश्चित करता है, डिटरमाइन मीन निश्चित करता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज यानी गुणों को, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी रासायनिक पदार्थ के गुणों को जो भी परमाणु, अणु या समूह निश्चित करता है, उसी को हम क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इंग्लिश में एन एटम आर ए कंपाउंड ऑफ एटम दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में जुड़ा हुआ ऐसा समूह जिसके कारण उस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज यानी गुण बदल जाते हैं, उसी को हम क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो RCOOH ये ओइक एसिड होता है, जिससे कि तेजाब यानी अम्ल बनता है, जैसे एसिटिक एसिड, सिरका आप खाते हो तो सिरका इस ग्रुप का मेंबर है। तो RCOOH, ध्यान दीजिए इन सारों में R कॉमन है, यहां पर COOH है, तो COOH एसिड ग्रुप है, जिसको आप कार्बोनिक एसिड कहते हो। तो COOH यहां पर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। वैसे ही ROH, OH जहां भी लगा होता है वो एल्कोहल होता है, और यहां पर एल्कोहल क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। वैसे ही CHO मीन होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्या है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है। वैसे ही ROR, दोनों R के बीच में एक O लगा हुआ है, तो जब 2 R के बीच में O होता है तो उसको हम ईथर कहते हैं। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अब 1 बाय 1 हम इन फंक्शनल ग्रुप के रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स सबकी स्टडी करते हैं। तो अगर हम वेरियस यानी तरह तरह के फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह की बात करें, तो क्रियात्मक समूह 2 टुकड़ों से बना होता है। पहला होता है उसका रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब यह होता है कि उस फंक्शनल ग्रुप में जो भी कार्बन कंपाउंड लगे हुए हैं, हाइड्रोकार्बन जो भी अटैच है, वो क्या है, मतलब कौन सा एल्किल ग्रुप है। मैंने पीछे के वीडियो में आपको एल्किल समूह समझाया था, जिसको आप एल्किल ग्रुप कहते हो। मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो में आपको समझाया था, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो एल्किल समूह जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, हेक्सिल है, तो जितने भी R के फॉर्म में यहां पर मैंने यूज किया है, ये सब के सब एल्किल ग्रुप हैं। तो एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन की रूट चेन है। अब इन एल्किल ग्रुप के पास एक बॉन्ड खाली होता है, उस बॉन्ड के साथ जो ग्रुप जुड़ेगा तो उस ग्रुप के कारण इस एल्किल ग्रुप की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में नाम के लास्ट में जो वर्ड लगाते हैं उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, और हिंदी में बोलते हैं पश्चलग्न, नाम के पीछे लगने वाला हिस्सा। जैसे मेरा नाम है जितेंद्र मिश्रा, तो जितेंद्र क्या है, मेरा प्रीफिक्स है, हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न, और मिश्रा क्या है, मेरा सफिक्स है, इसको बोलते हैं पश्चलग्न। तो यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप को समझाने के लिए 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक बनाया है ग्रुप, दूसरा है नेम, और तीसरा है सफिक्स। तो सबसे पहला जो ग्रुप है C सिंगल बॉन्ड C, मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो में समझाया है।
तो अगर कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। देख के आप पहचान जाओगे कि अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो एल्केन है। और एल्केन के नाम के अंत में यानी सफिक्स में हम क्या लगाते हैं? एन। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो में समझाया है। नेक्स्ट है सी डबल बॉन्ड सी। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में दो कार्बन के बीच में, कोई जरूरी नहीं कि जितने कार्बन है सब में डबल बॉन्ड हो, किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो ग्रुप कहलाएगा एल्कीन, ईन। तो इनके सफिक्स यानी नाम के अंत में क्या लगेगा? ईन। जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ये सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो मैंने समझाया है। एल्केन कहां समझाया है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो में। और एल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो में मैंने एल्कीन और ये थर्ड एल्काइन दोनों मैंने समझाया है, उस वीडियो को देखिएगा। अगर कभी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे ग्रुप को हम एल्काइन कहते हैं और इनके नाम के अंत में यानी इनका सफिक्स जो होता है वो आइन होता है। नेक्स्ट, अगर आर्मीन एल्किल ग्रुप, किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो COOH ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं और ये एसिड ग्रुप है। ये एसिड ग्रुप है जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स है उनका समूह है। कहीं भी COOH लगा हो तो इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है और इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और इनके नाम के लास्ट में हम ओइक एसिड लगाते हैं, जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ध्यान दीजिए, प्रोपे तो प्रोपेन हो गया ये R और ओइक एसिड हो गया COOH, तो प्रोपेनोइक एसिड इस तरह से। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है R सिंगल बॉन्ड OH। R मीन जितने भी कार्बन की चेन हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, तो R को आप समझिएगा। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में OH लगा हुआ है तो OH माने एल्कोहल, तो ऐसे ग्रुप को हम एल्कोहल बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को पीने से इंसान को नशा आता है जिसका शराब, इसको आप शराब फैमिली कह सकते हो। तो इनका जो सफिक्स है यानी इन सब्सटेंस के नाम के लास्ट में हम ऑल लगाते हैं, OL ऑल। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम IUPAC में इन सभी की डिटेल्स स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेल्स में नहीं जान रहे हैं, हम फंक्शनल ग्रुप को समझ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है RCHO। अगर कभी भी हाइड्रोकार्बन की चेन R में कोई भी CHO ग्रुप लगा हुआ है तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा। और एल्डिहाइड में जो सफिक्स इस्तेमाल होता है यानी इन सब्सटेंस के नाम के लास्ट में अल, AL अल या EL एल यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि एल्कोहल में ऑल है तो ऑल और अल में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ना ऑल की जगह पर एल यूज करते हैं। यानी एल्डिहाइड में एल लगा लेते हैं, जो समझदार है वो अल भी यूज करते हैं, और एल्कोहल में ऑल, बड़ा आ, ऑल, तो ये क्या हो गया? एल्कोहल अल, तो एल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट है ROR। अगर दो हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन मौजूद होता है तो इसको हम ईथर ग्रुप बोलते हैं। और ईथर ग्रुप को हम ओमीन ऑक्सी, तो उसको हम ऑक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। ईथर को सूंघने पर बहुत हमें मीठा एहसास होता है और बेहोशी आती है। तो ऐसे सब्सटेंस का हम नाम लेते हैं एल्कोक्सी एल्केन। बीच में ऑक्सी लगा हुआ है, एल्कोक्सी एल्केन। एल क्या हो गया? पहला R, और एल्केन क्या हो गया? आखिरी R। एग्जाम्पल समझाते हैं। मेथॉक्सी, मेथऑक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। इसको भी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है RCOR। चाहे RCOR लिख दो और चाहे C के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दो। ये मैंने बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की है। इस कार्बन को एक बॉन्ड इस R से, एक बॉन्ड इस R से और दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है। तो RCOR, इस ग्रुप को हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं। कीटोन, तो कीटोन के नाम में क्या है? नोन, तो ग्रुप कौन सा हो गया? कीटोन। लेकिन जब इनका सफिक्स की बात करें तो इन सब्सटेंस के नाम के लास्ट में हम नोन लगाते हैं, जैसे ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, एथेनोन। क्लियर? तो अब हम कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप की स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके काम का ग्रुप है वो है RCOOR। RCOO है, ध्यान दीजिएगा। अभी पीछे आपने देखा था RCOR, तो RCOR कीटोन ग्रुप था, और RCOOR ये आपका एस्टर ग्रुप है। याद रखिएगा, एस्टर ग्रुप।
एस्टर ग्रुप के नाम के लास्ट में O8 लगाते हैं, यानी इनका सफिक्स क्या है O8। तो अगर हमें नाम लेना होता है तो चूंकि यहाँ पर 2 R हैं, एक R ये है, एक R ये है, तो एक R का मतलब हो गया एल्किल और दूसरे R का मतलब हो गया एल्केन, और इसको बोलते हैं O8। तो एल्किल एल्केनोएट, जैसे मेथिल मेथेनोएट, एथिल एथेनोएट, प्रोपिल प्रोपेनोएट। अभी आगे की वीडियो में हम देखेंगे। अगला ग्रुप है R सिंगल बॉन्ड NO2। NO2 नाम का ग्रुप कहीं भी होगा जिसको हम नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो कभी भी अगर R NO2 कहीं पर है तो वो नाइट्रो ग्रुप है, और R मीन हो गया एल्केन और NO2 मीन नाइट्रो, तो इनके नाम के लास्ट में लगाते हैं नाइट्रो एल्केन। जैसे नाइट्रो मेथेन, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो प्रोपेन। तो ध्यान दो, नाइट्रो एल्केन। नेक्स्ट है R CONH2, यानी अगर R और CO के साथ NH2 लगा हुआ हो तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप के नाम में हम जो लास्ट में लेते हैं वो बोलते हैं एल्केनामाइड। RCONH2 एमाइड है, नेम का सफिक्स में क्या रखा गया एल्केनामाइड, जैसे मेथेनेमाइड, एथेनेमाइड, प्रोपेन एमाइड। तो ध्यान दो एल्केनेमाइड। नेक्स्ट है R सिंगल बॉन्ड CN। तो RCN को हम, CN मीन साइनाइड ग्रुप होता है लेकिन IUPAC में नाइट्राइल बोलते हैं। तो RCN नाइट्राइल ग्रुप है और इनके नाम के सफिक्स में हम लगाते हैं R मीन एल्किल और CN मीन नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, जैसे मेथिल नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल, प्रोपिल नाइट्राइल। अगर हम CN को साइनो कहना चाहें तो साइनो मेथेन, साइनो एथेन, साइनो प्रोपेन, लेकिन IUPAC में नाइट्राइल कहते हैं, और CN जो साइनाइड कहलाते हैं वो सार्मान नाम है। RX, कहीं भी अगर R के साथ X लगा हो तो X को हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो X का मतलब Cl यानी क्लोरीन भी हो सकता है, Br यानी ब्रोमीन भी हो सकता है, और I यानी आयोडीन भी हो सकता है। तो इन सब्सटेंस को हम हैलोजन कहते हैं। तो इनके नाम के लास्ट में अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, और R मीन एल्केन, तो क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन, ऐसे नाम इनका हम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे भी। RSH, अभी आपने पीछे देखा था ROH, तो OH माने एल्कोहल ऑल, तो O ही फैमिली का ग्रुप है S, तो इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। कहीं भी सल्फर लगा होगा थायो बोलेंगे। तो ये क्या है S मीन थायो, तो ये RSH ROH से कंपेयर करो, ROH RSH, तो ये थायो एल्कोहल है, तो इनको हम थायो बोलते हैं, और इनके नेम में हम थायो एल्केन बोलेंगे। जैसे अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो थायो मेथेन, 2 कार्बन के साथ है तो थायो एथेन, 3 के साथ है तो थायो प्रोपेन। और एक चीज यहां पर छूट रहा है कि अगर इसी ग्रुप में, यहां पर मैं दिखाता हूं कि R के साथ केवल NH2 लगा हुआ हो, यहां पे क्या लगा हुआ CONH2, तो CONH2 है तो एमाइड है, और अगर केवल NH2 लगा हुआ है तो ये एमीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है एमीन ग्रुप है। और इनके जो सफिक्स है नाम के लास्ट में, नाम के लास्ट में हो जाएगा, इस R को बोलेंगे एल्किल और NH2 को बोलेंगे एमीन, तो इनका नाम हो गया एल्किल एमीन। जैसे अगर एक कार्बन है तो मेथिल एमीन, 2 कार्बन है और NH2 लगा हुआ है तो एथिल एमीन, 3 कार्बन है और NH2 लगा हुआ, 3 कार्बन माने प्रोपिल और NH2 मीन एमीन। तो इस तरह से एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। तो उम्मीद करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके क्लास 10th और क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरी हैं, मैंने वो सारे फंक्शनल ग्रुप आपको समझा दिए हैं। IUPAC अपने आप में बहुत ब्रॉड है, लेकिन मैं क्लास 11th और 12th के लेवल की ही आपको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर समझा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि मेरे कंटेंट्स आपको अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट IUPAC की। नेक्स्ट वीडियो जो भी देखेगा वो सिंगल वीडियो में लाइफ टाइम वो IUPAC नॉमेनक्लेचर को नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।